गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज देखिए हम लोग सीखने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या है इंटरनल। तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन। थोड़ा सा इसकी जानकारी होना चाहिए, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और रेट लॉ क्या है। ठीक है, इसलिए कि रेट लॉ पे सारा कहानी बनेगा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट की कहानी बनेगी, रेट लॉ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आपका गुलबर्ग और वेज का ये दिया हुआ था, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, सबसे पहले बताऊंगा लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद हम लोग फाइनली लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपल, जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्टली आपको एक केमिकल रिएक्शंस कंसीडर करते हैं, जैसे कि ए है और ये बी और बी है और यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखता हूँ, सिंपल सा है। कोई पूछ ले व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो कॉफिशिएंट में जो कॉफिशिएंट है उसका पावर लगा दीजिए, जो कॉफिशिएंट है उसका पावर लगा दीजिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाएगा। सिंपल सा बात है, लॉ ऑफ मास एक्शन डायरेक्टली। तो कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप चीज पावर जो रेज करेगा, रिएक्टेंट का जो पावर कंसंट्रेशन का जो रेज करेगा, वो जो क्या होगा आपका कॉफिशिएंट के बराबर होगा। ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब बात आती है रेट लॉ किसको कहते हैं। तो रेट लॉ क्या है आपका, रेट लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन कोई जरूरी नहीं जो पावर रेज कर रहा है, या पावर क्या हो रहा है रेज कर रहा है एक्स और वाई। तो रेट लॉ ये कहता है कि ये पावर जो रेज कर रहा है एक्स और वाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका कॉफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी इक्वल टू आपका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इसको बोलते हैं। ये चीज़ ये है रेट लॉ। मतलब कि कहने का मतलब एक्स ए के बराबर भी हो सकता है, वाई बी के बराबर भी हो सकता है, और एक्स ए के बराबर ना भी हो सकता है और वाई बी के बराबर नहीं भी हो सकता है। ये चीज़ आप पढ़ के रखें। मैंने ये बताया आपको कि ये बराबर कब होता है जब एलिमेंट्री रिएक्शन हो। ठीक है, ये आपका एक्स और वाई बराबर कब होगा, ये पावर एक्स और वाई इस कॉफिशिएंट के बराबर उस समय होता है जब रिएक्शन क्या है एलिमेंट्री है। और अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो रिएक्शंस क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वो पावर लिखा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस साइन को हटाऊँ, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊँ, तो क्या आता है कि ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ये चीज आता है। वेयर एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्स और वाई क्या है, एक्स एंड वाई क्या है इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो हम एक्स प्लस वाई करके जोड़ देते हैं, इक्वल टू एन जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये अब यहाँ पे एक टर्म आया है, जैसे कि इस साइन को हटाएं तो ये आया के, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो के आपका आया है इसको क्या नाम दिया गया है, ध्यान दें। इसी पर आज हम लोग रोशनी डालने वाले हैं, प्रकाश डालने वाले हैं के पे। ठीक है, तो के क्या है ये चीज़ देखिए। तो के आपका है रेट कांस्टेंट, या फिर इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोलिए, या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं। क्या क्या इसका नाम है के। सबसे पहले के है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। आप मेरे साथ लिखेंगे के क्या है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। दूसरा क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। तीन नाम है इसका, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं आपका नाम बदल दे तो मीनिंग ना बदलेगा, सेम चीज़ होगा। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, ठीक, रिएक्शन रेट। ये चीज़ तीन नाम से आप इसको बोल सकते हैं, कहीं पे मिला रहे तो रेट कांस्टेंट का मतलब इससे वेलोसिटी कांस्टेंट से। अब बात आती है कि अलग अलग जो नाम है स्पेसिफिक रेट, रिएक्शन रेट क्या है, स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट इसको क्यों बोलते हैं, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, पूरी जानकारी लेने वाले हैं रेट कांस्टेंट के बारे में, पूरी अच्छी तरह समझने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए आज इसी का चर्चा होने वाला है। ये तो मैं लिखा हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ। रेट लॉ क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है,
ठीक है, रेट लॉ इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो और एक्स और वाई यहाँ पे बता चुके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। रेट एक्सप्रेशन ये हमारा बना, ये जो देख रहे हैं आप, रेट एक्सप्रेशन रेट इक्वल टू के देख रहे हैं आप ये, और ये कंसंट्रेशन का पावर जो देख रहे हैं एक्स और वाई, और क्या है आपका रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो आज पूरी चर्चा होने वाली है किस पे, के पे चर्चा करने वाले हैं। क्या है पहले जानेंगे कि क्या है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है, ये सब सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब बात करूँगा फाइनली के बारे में। देखिए, रेट का मतलब होता ही है जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है, ये रेट है। आप जानते हो, लिखते हो रेट इक्वल टू, मान लें यहाँ पे हम लिखे ए और बी, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो डिफरेंशियल रेट हम लिखते हैं डी ए बाई डी टी, इस तरह से दैट इज रेट। माइनस साइन आपको पता है इंडिकेट कर रहा है क्या, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये चीज़ है, ये आप जानते हो। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान में रखिए, रेट नेगेटिव नहीं होता है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है। तो बात आती है कि ये रेट आपका हम या फिर वेलोसिटी आप लिखते हो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि रेट को थोड़ा सा अलग तरह से लिखेंगे, वेलोसिटी एट विच reactant get converted into product, reactants get converted into product। अगर जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से कह सकते हो आप रिएक्टेंट का कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ध्यान देंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यही चीज़ है। मतलब एक तरह से स्पीड है, क्या है आपका स्पीड। मतलब कि रेट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, इसको बोलते हैं आप क्या, वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रेट। और साथ एक चीज़ और, मोलर कंसंट्रेशन की यहाँ बात है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ही बात है, वो चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट हो गया, माने रिएक्टेंट की जगह पे आपने लिया ए है और बी है, और ये मैं प्रोडक्ट बना दिया, तो मोलर कंसंट्रेशन इसको ऐसे लिखते हैं, ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया, बी हो गया, या फिर इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं। एक्टिव मास बोला जाता है जो कि जो मास आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, एक्टिव का मतलब एक्टिव है, पार्टिसिपेट कर रहा है, चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। तो एक्टिव मास बताइए या फिर मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखें, एक्टिव मास ऑफ या फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा लिख दिए अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, रेट इक्वल टू। तो अब बात आती है, इसके मतलब ये है रेट क्या है हमारे पास, या फिर ये भी लिख सकते हैं जिस वेलोसिटी से रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा है, मतलब कि डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर बढ़ जाता है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के, और ये लिख सकते हैं। इसके मतलब क्या है, अब आप बात आ गई रेट कांस्टेंट की। क्या है रेट कांस्टेंट, ध्यान देंगे। तो यही डी एक्स बाई डी टी क्या है, रेट। आप लिखते हो रेट बराबर, या फिर इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, रेट इक्वल टू दिस, वेयर के इक्वल टू
रेट कांस्टेंट। अब मैं रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने वाला हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ, ध्यान देंगे। तो रेट कांस्टेंट क्या है, कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान देंगे इस बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ। द रेट ऑफ रिएक्शन at unit concentration of reactant at fixed temperature। ध्यान देंगे, टेम्परेचर को फिक्स करना है, इसलिए कि टेम्परेचर को इधर उधर करेंगे, छेड़खानी करेंगे अगर टेम्परेचर के साथ तो रेट कांस्टेंट के साथ भी छेड़खानी हो जाएगी, ध्यान रखिए। एट फिक्स टेम्परेचर, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो कहता है यूनिट कंसंट्रेशन पे जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वही कहलाएगा रेट कांस्टेंट। देखिए कैसे, इसका प्रूफ में देखते हैं। अगर हम लिखते हैं कि dx/dt हमारा रेट है इज इक्वल टू k, ध्यान देना है इस बात। अगर हम इस कंसंट्रेशन को यूनिट कर दें, ठीक है, पावर कुछ भी हो, ठीक है, पावर कुछ भी हो, कंसंट्रेशन को अगर हम यूनिट कर दें, एक रख दें, मतलब यहाँ पे ए है सपोज, ये चीज़। अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है हम एक ले लें, तो क्या होने वाला है कि आपका, ध्यान देंगे, अगर इसको वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू k इंटू 1 बराबर k। इसके मतलब क्या आ रहा है कि ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिट एट फिक्स्ड टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर पे अगर हम कंसंट्रेशन क्या करते हैं, यूनिट कर देते हैं, एक ले देते हैं, तो ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट बन जाता है। कब, जबकि हमारा कंसंट्रेशन 1 रहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोल जाइए या फिर स्पेसिफिक रेट रिएक्शन बुला सकते हैं। तो ये चीज है, तो इस चीज़ को आप नोट जरूर करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा काम करने में, कि टेम्परेचर याद रखिए, कहीं कहीं टेम्परेचर पे वैरी करेगा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी जब पढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में बात करेंगे इसकी, किस तरह से कि टेम्परेचर को राइज करने पे क्या इफेक्ट आता है रेट कांस्टेंट पे, वो होगा। ये चीज़ है, आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा और एक एग्जांपल देखेंगे, लग रहा होगा सिर्फ रिएक्टेंट एक टर्म लिए, ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट का अगर हम ज़्यादा टर्म भी ले लें, जैसे मान लें आप रिएक्टेंट का टर्म हम ले लिए, अब मैं एक रिएक्शन लेता हूँ AA BB और ये प्रोडक्ट। आप क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन लिख लीजिए। रेट एक्सप्रेशन क्या कहता है कि K A का पावर X और B का पावर Y, ये चीज़ है रेट एक्सप्रेशन। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे भी वही चीज़ है, चाहे एक टर्म का हो, जैसे रिएक्टेंट वहाँ एक लिया था, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट आ गया। यहाँ भी क्या होगा, अगर दोनों का कंसंट्रेशन हम क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटी। अगर यहाँ 1 करूँ, यहाँ पे 1 करूँ, पावर कुछ भी रहे, दैट इज नॉट मीनिंग, ठीक है, उससे कोई मीनिंग नहीं है। तो इसके मतलब है कि यहाँ पे 1 अगर हम कर दें, 1 का पावर x कर दें, 1 का पावर y कर दें, तो बताइए क्या होगा कि फिर क्या हो रहा है, रेट मतलब क्या, dx/dt इज इक्वल टू क्या हो रहा है, k हो रहा है। देखते हैं, तो इसके मतलब है यूनिट कंसंट्रेशन पे क्या है ना, रेट कांस्टेंट डिफाइन है। अब कह सकते हैं रेट कांस्टेंट डिफाइंड फॉर विच कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिए, विच कंसंट्रेशन, किस कंसंट्रेशन पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट डिफाइन है। तो आपको कहना है कि यूनिट कंसंट्रेशन पे डिफाइंड, इसीलिए तो कांस्टेंट। मतलब इससे ये पता चला कि कंसंट्रेशन को घटाइए बढ़ाइए, रेट कांस्टेंट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। रेट कांस्टेंट पे कुछ असर नहीं आएगा, आप कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए घटा दीजिए। मतलब ये है ओवरऑल कि जो रेट कांस्टेंट डिफाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट डिफाइन है, स्पेसिफिक रेट डिफाइन है, दैट इज फॉर द ओनली एंड ओनली यूनिट कंसंट्रेशन के लिए ये डिफाइन है। क्लियर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप बोलिएगा कि किस किस फैक्टर पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, तो आप कह सकते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है।
वेलोसिटी डिपेंड कर सकता है, स्पीड डिपेंड कर सकता है रिएक्शन का। मान लें कोई आयनिक रिएक्शन है, स्पीड ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब आयनिक रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा होगा, कोवैलेंट रिएक्शन का स्पीड कम होगा। ये कह सकते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, ठीक है। मान लें कि रिएक्टेंट के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड है तो वहाँ पे स्लो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्लो हो सकता है रेट, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग आयनिक रिएक्शन का तो स्पीड ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर सकता है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है। टेम्परेचर आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ रिलेशन बनाता है, मतलब डिपेंड करेगा। फाइनली कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, क्या कि कैटलिस्ट डाल दीजिए क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, वहाँ भी क्या होगा, आपका रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट डाल सकता है कैटलिस्ट, टेम्परेचर डाल सकता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट डाल सकता है, लेकिन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे ये इंडिपेंडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर द यूनिट कंसंट्रेशन। किस पे डिफाइंड है, यूनिट कंसंट्रेशन में। आप बात करते हैं किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हम लास्ट फाइनली खत्म करना चाहूँगा कि टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा है कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। तीसरा है कंसंट्रेशन पे ये इंडिपेंडेंट, कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट, बढ़ा दो घटा दो कुछ नहीं, ये चीज़। और किस पे डिपेंड करता है, और एक बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ABCD में आगे लास्ट वाला पे डिपेंड नहीं करेगा, और यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर सकता है, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये चीज़ फाइनली क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट जब लग चुका है तो वो कांस्टेंट है। अब बात आती है कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक फिक्स यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर हमारा कब है, जैसे मान लें कि आपका कॉन्सेंट्रेट रिएक्टेंट अगर आपका क्या है गैसेस फॉर्म में नहीं है तो क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ये फिक्स है। लेकिन ये इसका जो यूनिट है रेट कांस्टेंट का, ये फिक्स नहीं है, ये ऑर्डर के साथ बदल सकता है। क्या होगा ना, ये ऑर्डर के साथ बदलेगा। मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट है चेंज विथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर अलग अलग ऑर्डर आएंगे तो इसके यूनिट पे भी इफेक्ट आने वाला है, लेकिन रेट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर कुछ भी हो, रेट का यूनिट जो होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए डिपेंड करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर यूनिट कंसंट्रेशन। चलिए, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आई है पूरी अच्छी तरह से, आपने कुछ भी सीखा इस कंटेंट से, तो इसको जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक